नमस्कार, मैं नयन और आप देख रहे हैं एमएन वार्ता। इस वक्त बंगाल की उस जमीन पे हम खड़े हैं, पश्चिम बर्धमान। जिन लोगों को आप लोग देख रहे हैं, ये कोई ऐरा गैरा आदमी नहीं है, ये एसीएल वर्कर है जिन्होंने इस देश को खड़ा करने के लिए अपने खून पसीना से इस देश को बना रहा है और ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के देन है। तो बात करेंगे आखिर क्या इन लोगों का संगठन है, क्या करना चाह रहे हैं, सीधा बात करेंगे। यहाँ बहुत सारे लोग हैं। सर, अब तो आखिर क्या करना चाह रहे हैं? ऑल इंडिया SC/ST OBC एम्प्लॉय कोऑर्डिनेशन काउंसिल के झाझरा क्षेत्र एवं बंकोला क्षेत्र के सारे ईसीएल कर्मी हैं और ईसीएल कर्मी की आज ये बनभोज है। आज ये 9 वर्ष की शुभकामनाएं भी हम लोग देते हैं हर जगह पर जो लोग काम किए हैं और उसे प्रोत्साहित भी करते हैं। और ऑल इंडिया SC/ST BC एम्प्लॉय कोऑर्डिनेशन काउंसिल ये देश की सारे सरकारी संस्थाओं में काम कर रही है। और जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान लिख दिए और संविधान में हम लोगों के अधिकार को निहित किए हैं, उस अधिकार से हट करके लोग आज हमारे लोग 90% ईसीएल में हो या कोल में हो 90% लोग कार्यरत, लेकिन हम आज अपने अधिकार से वंचित है। आज हम जो भी कॉर्पोरेट लेवल की जो भी यूनियन है उनको हम लोगों ने JCC तक बढ़ा दिया और जहां कानून बनते हैं कोल का, लेकिन वहां से भी हमारे अधिकार का हनन हो रहा है। हमारे अधिकार फुल फिलअप नहीं हो पा रहा है। आज भी हमारे बैकलॉग अभी लंबित है। आज भी हमारे लोगों को थोड़ी थोड़ी बातों पर चार्जशीट और सस्पेंड किए जाते हैं और सारे अधिकार को हनन किया जा रहा है। तो इसी विषय पर मैं अपने नौजवानों को, अपने सदस्यों को ये अधिकार के बारे में बताने आया हूं कि आपका सारे अधिकार इम्प्लीमेंट कराया गया है। किसी भी क्षेत्र में अगर मैनेजमेंट अगर किसी तरह की बात पर दबाव बनाती है तो आप पेपर से उन्हें जवाब दें और हम भाईचारा पैदा करें, किसी से विरोधाभास नहीं करना है। आज ऑल इंडिया SC/ST OBC काउंसिल ने आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 14 अप्रैल की जो छुट्टी होती है, कोल इंडिया में ये छुट्टी घोषित नहीं था, लेकिन हम लोगों ने ऑल इंडिया SC/ST OBC के काउंसिल के लोगों ने 14 अप्रैल की छुट्टी को घोषणा करवाया और उसे पेड हॉलिडे में परिणत करवाया। और आगे लड़ाई मेरी JBCCI के है, जहां से मेरे लोगों का अधिकार बनता है वहां आगे लड़ाई मेरा चल रहा है। पार्लियामेंट से मैं प्रस्ताव पारित करवा लिया हूं। कोल इंडिया में मेरी प्रस्ताव अभी लंबित है। मैं आज न कल उस पर भी फतह करूंगा और अपने SC/ST OBC काउंसिल के बैनर तले जितने भी समाज के लोग हैं उन्हें मैं अपने संविधान के तहत अधिकार दिलाने का काम करूंगा। ये संगठन अभी कितने राज्य में फैला हुआ है? ये पूरे भारत में फैला हुआ है मेरा संगठन, हर विभाग में फैला हुआ है। आपका नाम? मेरा नाम प्रभुनाथ पासवान, मैं जनरल सेक्रेटरी ECL। सबसे पहले आपके चैनल को नमस्कार, जो आपने यहाँ पर उपस्थित हुए अपना बहुमूल्य समय देकर। आज हम लोगों का जो मीटिंग करने का मुख्य उद्देश्य है कि हमारा ECL में 47,000 मैन पावर है और कोल इंडिया में 3.5 लाख मैन पावर है और श्रम करने वाले SC/ST BC के सबसे ज्यादा कर्मचारी और कामगार साथी हैं और उनका ही अधिकार वंचित है। न हमको JBCCI में दिया जाता है, न आपका हाउसिंग कमेटी में दिया जा रहा है, वेलफेयर बोर्ड में नहीं दिया जा रहा है रिप्रेजेंटेशन, सेफ्टी बोर्ड में नहीं दिया जा रहा है, सब्सिडरी लेवल का है, कॉर्पोरेट लेवल का JCC में नहीं दिया जा रहा है रिप्रेजेंटेशन, हाउसिंग बोर्ड में नहीं दिया जा रहा है, सेफ्टी बोर्ड में नहीं दिया जा रहा, वेलफेयर बोर्ड में नहीं दिया जा रहा है। जबकि संख्या हम लोग की ज्यादा है, लेकिन हम लोग को नहीं दिया जा रहा है। बार बार आवाज उठाई जा रही है। कोल इंडिया के एजेंडा मीटिंग में हम लोगों ने इस बात को रखा। पार्लियामेंट्री बोर्ड की कई मीटिंग हम लोगों ने जो मीटिंग हुई उसमें हम लोगों ने बात को रखा। पिछली मीटिंग 20 तारीख को हुई थी, आपका 20 जनवरी को। उस पार्लियामेंट्री बोर्ड में इस बात को रखा गया कि सबसे ज्यादा कामगार और कर्मचारी अधिकारीगण SC/ST BC के लोग हैं। कोल इंडिया से लेकर के ऑल सब्सिडरी जो ECL है, BCCL है, CCL है, NCL है, WCL है, MCL है, CMPDI है, सभी जगहों पर हम लोग के कामगार लोग हैं, किंतु हम लोग ही आज अधिकार वंचित हैं। इसलिए हमारा हर जगह रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। बैकलॉग नहीं भरा जा रहा है, रोस्टर नहीं उसको अपडेट किया जा रहा है। जो SC/ST का रोस्टर है, चाहे रिजर्वेशन पॉलिसी हो या क्वार्टर आवंटन की पॉलिसी हो, हाउसिंग कमेटी में हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जा रहा है। किसी तरह से कई जगहों पर हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया
तो ईसीएल में 2 जगहों पर अभी तक हमारा हाउसिंग कमेटी में रिप्रेजेंटेशन दिया गया, एक कल्ला में दिया गया, झांझरा में दिया गया। बाकी आज भी बात चल रही है, संवाद हो रहा है, लेकिन अभी तक नहीं दिया जा रहा। और ईसीएल मैनेजमेंट हमारा कैलेंडर इशू नहीं कर रही है। जो इंटरवल जो मीटिंग है उसको हर 3 महीने पर उसको करना है, लेकिन उसको आज तक ले हमारा कैलेंडर नहीं इशू किया गया और हमें ऑफिस नहीं दिया जा रहा है। जबकि SC/ST कमीशन के द्वारा 7.72 का जो अनक्सर 7.2 जो है हमारा रूल है भारत सरकार का, उसमें साफ शब्द में लिखा गया है कि क्वार्टरली मीटिंग करने का, मिनट्स देने का और मिनिमम फैसिलिटी के साथ हमको ऑफिस देने के लिए, ताकि हम अपने लोगों का काम का निष्पादन कर सकें। ऐसा हम लोगों ने मांग कर रहे हैं, लेकिन इस मांग को अभी भी प्रबंधन आनाकानी कर रही है। इस पर निरंतर हम लोग लिखित रूप से, मौखिक रूप से मीटिंग के द्वारा, पार्लियामेंट्री बोर्ड में, कोल इंडिया के एजेंडे में, सब जगह ये बात उठाई जा रही है। कमीशन के मीटिंग में हम लोगों ने उठाया, लेकिन प्रबंधन आज भी कोल इंडिया का जो एजेंडा मीटिंग हुआ उसमें मिनट से आया है, लेकिन ईसीएल प्रबंधन ने उस पर आनाकानी कर रही है। आज भी हमको ऑफिस नहीं दे रही है, हमारा क्वार्टरली मीटिंग का कैलेंडर नहीं इशू कर रही है। मैं इसे दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं, घोर निंदा करता हूं कि जब कोल इंडिया का प्रबंधन की बात ईसीएल मैनेजमेंट प्रबंधन नहीं मान रही है, इसे मैं दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं। कहीं न कहीं कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन गैप है और इसको हम लोग लगातार आवाज उठा रहा हूं। कोल इंडिया के जनरल सेक्रेटरी को मैंने ये पत्र लिखा है, कोल इंडिया के प्रेसिडेंट को मैंने पत्र लिखा हूं, ये तमाम पत्र लिखा जा रहा है। ईसीएल के जनरल सेक्रेटरी के द्वारा लिखा जा रहा है, मैं खुद ही प्रेसिडेंट ईसीएल का, मेरे द्वारा लिखा जा रहा है, किंतु निरंतर इस पर हम लोगों ने आवाज उठा रहा है। लेकिन अभी कई स्थानों पर हमारा अधिकार वंचित, हमको सेफ्टी में हमारे लोग मारे जाते हैं, सेफ्टी कमेटी में ही हमारा आदमी का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। हम लोगों का जो काउंसिल का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वो रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जा रहा है। प्रबंधन के द्वारा कहा जा रहा है कि यूनियन के द्वारा आपके लोग लाभान्वित होते हैं, लेकिन यूनियन तो हमारा नहीं है, हमारे हिसाब से नहीं चलता है, हम लोगों के हिसाब से नहीं चल रहा। हमें काउंसिल के द्वारा रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, काउंसिल के माध्यम से हम अपनी बात वहां रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसा हम लोगों ने ये प्रबंधन को लिखा है। नहीं, आप लोगों का मांग नहीं सुन रहा, तो इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? इसके पीछे कारण यही है, कहीं न कहीं प्रबंधन की साजिश है, मनमाना करना चाह रहे हैं, मनमर्जी करना चाह रहे हैं। प्रबंधन कहीं न कहीं SC/ST OBC माइनॉरिटी के अधिकारों को दबाने का प्रयास कर रहा है, तो ऐसा हम लोग मानते हैं। लेकिन इस आवाज को हम लोगों ने पार्लियामेंट्री बोर्ड में उठाया है, कोल मिनिस्ट्री में भी हम लोग लिखेंगे इसके बाद में। उसके बाद में न्याय मंत्रालय भारत सरकार को हम लोग लिखेंगे, इस पत्र महामहिम राष्ट्रपति को लिखेंगे अगर हमारी बात नहीं सुनी गई। मैं कोल इंडिया के प्रबंधन को या ईसीएल के प्रबंधन को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर हमें मजबूर न किया जाए, नहीं तो हम राष्ट्रपति को लिखेंगे, प्रधानमंत्री को लिखेंगे, इसे कोयला मंत्री को लिखेंगे, SC/ST कमीशन को लिखेंगे। ये तमाम जगहों पर हम अपनी मांग रखेंगे, जो कि मांग जायज है, इसको नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा दिया गया ये अधिकार है, ये मेरा राइट्स है, ये सेफगार्ड में आता है, किंतु आज तक में हमको इस अधिकार से वंचित किया गया है। आपका नाम? मेरा नाम राम सागर प्रसाद, मैं ईसीएल का काउंसिल का प्रेसिडेंट हूँ। धन्यवाद।